प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 का 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। हमारी प्रश्नावली है 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं। 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहता है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। हमें AN का मान दिया हुआ है, AN है हमारा 9-5N, और हमें ये बताना है कि यदि हम इससे A1 A2 A3 A4 निकालें तो क्या वो हमारी AP है। आप लोगों को पता है वो AP तब होगी जब हम दो कॉन्सिक्यूटिव संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर बराबर होगा, मतलब सार्व अंतर बराबर होगा, तो वो हमारी AP होगी, वरना नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले A1 A2 निकालते हैं। जब n बराबर है 1 हो तो A1 क्या हो जाएगा, 9-5 गुणा 1। यहाँ स्मॉल n ले लेते हैं हम। n 1 होगा तो n का मान 1 भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 बराबर है 9-5 गुणा 1। 9-5 बराबर है 4। जब n बराबर है 2 हो तो n का मान 2 भर देते हैं। 9-5 गुणा 2, 9-10 बराबर है 9-10 माइनस का 1। ठीक है। जब n का मान 3 हो तो A3 क्या हो जाएगा, 9-5 गुणा 3। मैंने कुछ नहीं किया, n की जगह, इस n की जगह मैंने 3 भर दिया। तो अब हमारे पास आ गया 9-5 दिए 15 बराबर है माइनस का 6। देखिए इतना ही सफिशिएंट है, यहाँ से हमें पता चलेगा ये AP है कि नहीं है। देखिए A1 क्या है हमारा 4 और A2 है हमारा -1, A3 है हमारा -6। तो ये है हमारी अंकों की सूची, अंकों की सूची। तो यहाँ से हम, ये हमारा A1 है, D निकालते हैं। A2 -A1 होता है। A2 है हमारा -1 माइनस A1 है हमारा 4। तो -1 -4 माइनस के 5। एक बार D और निकाल के देख लेते हैं। D बराबर है A3 A2 करके। यदि ये भी हमारा -5 आता है तो इसका मतलब यह AP है, सार्वंतर बराबर है। तो A3 हमारा -6 माइनस A2 है हमारा -1। तो -6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1। तो -6 + 1 -5 होता है। तो यहाँ देखिए सार्व अंतर बराबर है, हम लिखेंगे सार्व अंतर D का मान बराबर है, अतः ऊपर दी गई अंकों की सूची AP है। ये तो हमने निकाल दिया कि ये AP है। अब हमें आगे और बताया गया है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि हमें S15 निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम योग का सूत्र लगाएंगे। योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है। ये हम इस सूत्र का बार बार प्रयोग कर रहे हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लर्न हो चुका होगा। चलिए हम मान भरते हैं यहाँ पे। S 15 निकालना है, n का मान 15 है, तो 15/2 इंटू 2 गुणा में a का मान हमारा यहाँ से 4 है, प्लस n का मान 15 है, माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास -5 है यहाँ से। ठीक है, माइनस के 5, तो 15/2, 2 चौके 8, प्लस 15 माइनस 1 14 गुणा -5, तो ये हमारे पास आ गया 15/2, 8 माइनस 70, हमारे पास आया था यहाँ से S 15 बराबर है 15/2, 8 माइनस 70। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ S 15 बराबर है 15/2, 8 माइनस 70। तो 15/2, 8 माइनस 70 होता है माइनस के 62। तो मैं यहाँ काट लेता हूँ, ये 31 पे कटेगा। तो 15 गुणा माइनस 31, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 एकम 15, 1 15 × 45 और 1 46 माइनस के। तो S 15 का मान आ गया हमारे पास -465। यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमें यह दिया हुआ है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है 4n माइनस n², तो इसका प्रथम पद निकालना है, अर्थात S1। S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, अर्थात S2 निकालना है। दूसरा पद क्या है? इसका मतलब है दूसरा पद A2, वो भी निकालना है। इसी प्रकार से तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें तीसरा, 10वां और nवां पद भी निकालना है। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है n पदों का योग, इसका मतलब है कि Sn दिया हुआ है, वो है हमारा 4n माइनस n²। हमें निकालना है A1 निकालना है, S2 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN भी निकालना है। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखिए हमें A1 निकालना है, तो A1 क्या हो जाएगा? A1 और S1 बराबर होते हैं। S1 का मतलब है प्रथम एक पद का योग। प्रथम एक पद कौन सा होता है? A1 होता है। ठीक है, तो A1 और S1 एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ S1 निकाल लेते हैं, n का मान 1 भर लेते हैं। n बराबर है 1 भरने पर। चलिए, जहाँ पे n होगा वहाँ 1 भर लेंगे। 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो S1 बराबर है 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर है 3। तो ये A1 भी है, S1 भी है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें निकालना है S2। तो इसका मतलब है जहाँ पे हमारा n होगा वहाँ पे हम 2 भर देंगे। तो n बराबर है 2 भरने पर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 1 में n बराबर है 2 भरने पर। तो अब देखते हैं हमारा क्या आएगा। S2 हो जाएगा, n का मान 2 है, 4 गुणा में 2 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 भर दिया, यहाँ 2 का वर्ग कर दिया। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है। तो 8 माइनस 4 4। तो S2 आ गया हमारे पास 4।
ये भी हमारा आंसर है। हमें S2 भी निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, A2। अब देखिए S2 क्या होता है। S2 का मतलब है प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पद कौन से, A1 और A2। ठीक है, तो S2 होता है हमारा A1 जमा A2। ये लिख लेंगे, हम जानते हैं, यहाँ लिख लेंगे, हम जानते हैं S2 बराबर है A1 जमा A2 होता है। और यहाँ पे जो मान हमने निकाले हैं वो हम भर लेंगे। S2 का मान हमने 4 निकाला है, A1 का मान हमारे पास 3 है, जमा A2। तो 4, ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, A2 4 माइनस 3 1, तो A2 बराबर है 1। ये भी हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना है A3। अब देखिए S3 क्या होगा, पहले सबसे पहले हम S3 निकालते हैं। तो n बराबर है 3, इक्वेशन नंबर 1 में भरने पर। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। इसमें हम n का मान 3 भर लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर है 4 गुणा 3 माइनस 3 का वर्ग। तो 4 तिये 12 माइनस 3 का वर्ग 9, 12 माइनस 9 3, तो ये आ गया हमारे पास S3। अब S3 का क्या मतलब है, S3 का मतलब है प्रथम 3 पदों का योग। 3 पद कौन से, A1 A2 और A3, प्रथम 3 पद यही होते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं S3 बराबर है A1 जमा A2 जमा A3। अब जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम यहाँ भर देंगे। S3 का मान हमारे पास 3 है, A1 का मान हमारे पास 3 है यहाँ से, ठीक है, जमा A2 का मान हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला है, देखिए यहाँ पे A2 का मान 1 है, जमा A3 का मान हमें निकालना है। तो 3 बराबर है 3 जमा 1 4, जमा A3, 4 को इधर ले जाते हैं, 3 माइनस 4 बराबर है A3, और 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, बराबर है A3। तो यहाँ से हम लिखेंगे A3 बराबर है माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, और ये AP है, हमें बताया गया है। तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास AP क्या हो गई, AP A1 A2 A3 क्या हुआ, इनके मान भर लेते हैं। A1 है हमारे पास 3, A2 हमने निकाला है 1, और A3 हमने निकाला है -1, एंड सो ऑन। यहाँ से हम D का मान निकालेंगे। D होता है A2 माइनस A1, ये आप लोगों को पता है, पहले कई बार बात हो चुकी है इस बारे में। तो A2 है हमारा 1 माइनस 3 बराबर है माइनस का 2। तो अब हमारे पास देखिए A का मान है, D का मान है, हमें A10 निकालना है, तो इसका मतलब N का मान भी है, A10 हमें निकालना है, तो N का मान हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हम A10 निकाल लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं पहले। AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, Nवा पद का फार्मूला आप लोगों को लर्न होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे N का मान 10 है, A का मान हमारे पास 3 है, यहाँ से देखिए 3 है, प्लस N का मान 10 माइनस 1 इंटू D का मान हमने यहाँ से -2 निकाला है, तो ये हमारे पास आ गया 3 जमा 10 माइनस 1 9 गुणा -2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18, तो -15, ये आ गया हमारे पास
A10 का मान। अब हमें निकालना है AN का मान। ठीक है, तो जो मान हमारे पास होंगे वो भर देंगे। तो AN का सूत्र क्या होता है? AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, AN हमें निकालना है। A का मान हमें दिया हुआ है 3, यहाँ इसे पी से। ठीक है, और D का मान भी हमने निकाला है -2, ये हम भर देते हैं। N का मान हमें नहीं मालूम, N माइनस 1 इंटू डी का मान है -2, तो हमारे पास आ गया ये 3 जमा -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 2n, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 एकम 2। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 माइनस 2n जमा के 2, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान यही रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 3 जमा 2 5 माइनस 2n, ये हमारे पास आ गया AN का मान और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इसने कहा है कि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। धन का मतलब धनात्मक, जमा वाले पूर्णांक। ठीक है, तो जो 6 से विभाज्य है, तो 6 से भाग होने वाली पहली धनात्मक संख्या कौन सी है? 6 ही होगी। ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोन, है ना। तो धनात्मक संख्या जो 6 से विभाज्य होती है वो हमारी संख्या है पहली 6, और दूसरी होगी 12। 6 से भाग होने वाली संख्या दूसरी 12 होगी, तीसरी है 18। इसका मतलब है जो संख्याएं 6 की टेबल में आती हैं, 6 के पहाड़े में आती हैं, वो सभी 6 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांक हैं, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से हमें दी हुई हैं 40 संख्याएं, तो इसका मतलब है कि n का मान हमें दिया हुआ है 40 और हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है S40 निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास योग का फार्मूला है Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान हमें 40 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 40/2, 2 गुणा में a हमारा क्या है? पहली संख्या a 6 है, तो यहाँ 6 भर लेंगे, प्लस n का मान 40 है माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ से देखिए d क्या होगा, देखो 6 का अंतर है, d क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 है हमारा 12 माइनस A1 है हमारे पास 6, तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भर लेंगे, ये कटता है, काट लेते हैं, 20 6 दूनी 12 प्लस 30 माइनस 1 40 माइनस 1 39 गुणा 6 39 है, तो 20 इंटू 12 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 निम 54 5 6 × 18 और 5 23, तो 20 इंटू 12 प्लस 234 246 246। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 6 12 1 2 चौका 8 1 9 2 दूनी 4, तो हमारे पास S40 का मान आ गया 4920 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मल्टीपल्स।
8 के प्रथम 15 गुणज कौन से होंगे? गुणज का मतलब होता है 8 से गुणा होने वाली संख्याएं, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। जो संख्याएं 8 से गुणा होने के बाद आती हैं वो हमारे होते हैं गुणज। तो प्रथम संख्या कौन सी होगी? 8, दूसरी होगी 16, तीसरी होगी 24। इस प्रकार से हमें 15 गुणज दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 15 संख्याएं दी हुई हैं जो 8 से गुणा होकर बनी हुई हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 8 से भाग होती हैं, है ना। तो ये सारी संख्याएं 8 से भाग भी तो होती है ना। तो हमें ऐसी संख्याएं कितनी दी हुई हैं? 15। इसका मतलब हमें n का मान दिया हुआ है 15 और हमें इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए योग ज्ञात करना है। 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है हमें S15 निकालना है। तो इसका फार्मूला तो हमारे पास है योग का, तो हम ये योग का फार्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो जहाँ पे हमारा n हो गया वहाँ क्या भरेंगे? 15। S15 बराबर है 15/2, 2a, 2 गुणा में a का मान हमारा 8 है, प्रथम पद 8 है तो 8 भर लेते हैं, प्लस n का मान हमें 15 दिया हुआ है, 15 माइनस 1, और d का मान क्या है? देखो 8 8 का अंतर है, तो d का मान हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 भर लूँगा। तो हमारे पास आ गया 15/2, 8 दूनी 16 होता है, प्लस 15 माइनस 1 14 गुणा 8, तो 15/2 16 जमा 14 8 112, 15/2 16 जमा 112 128 होता है, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15/2 गुणा 128, ये कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8, 15 गुणा 64, ये हमारा हो जाएगा 15 चौके 60 6, 15 6 90 और 6 96। तो हमारे पास S15 का मान क्या आ गया? 960 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से लेके 50 तक हमारे पास संख्याएं हैं, और इनके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। इनके बीच में विषम संख्याएं कौन सी आएगी? एक तो 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, एंड सो ऑन। अब देखिए 0 से लेकर 50 तक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब कुल संख्या है हमारे पास 50। तो 50 संख्याएं, तो इसका मतलब है कि आधी संख्याएं तो हमारे पास सम होंगी और आधी विषम होंगी। 50 संख्याएं हैं तो 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी। तो हमारे पास संख्याएं तो दी हुई हैं 25, विषम संख्याएं लेनी है सिर्फ हमने। तो हमारे पास n का मान तो हमें दिया हुआ है 25, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। तो अब सबसे पहले हम AP बना लेते हैं। AP आ जाएगी, पहली संख्या होगी हमारी विषम संख्या 1, फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7, एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इन 25 संख्याओं का योग निकालना है। इसका मतलब है हमें S25 निकालना है, ठीक है। चलिए हमारे पास फार्मूला है, तो हम जानते हैं Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है।
तो S25 जहाँ पे N होगा वहाँ हम 25 पुट कर देंगे। 25/2 2A। देखिए A का मान क्या है हमारे पास, A का मान हमारे पास 1 है और D का मान क्या है, A2 माइनस A1 बराबर है 3 माइनस 1 बराबर है 2। तो यहाँ A का मान हमारा 1 है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, जमा N का मान हमारे पास 25 है, मैं यहाँ 25 भर देता हूँ। 25 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 2 है, यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 25/2, 2 एकम 2 जमा 25 माइनस 1 24, 24 गुणा 2, तो ये आ गया हमारे पास 25/2, 2 जमा 24 दूनी 48 होता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 25/2 इंटू 2 प्लस 48 50 हो गया, इसको काट लेंगे, 25 पे कटेगा तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 625। ये किसका मान है, S25 का। तो हमें 25 संख्याओं का योग मिल चुका है, S25 बराबर है 625 और यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अब कोई निर्माण कार्य होना था, जो मालिक था उसने ठेकेदार को बोला कि भाई अगर आप काम समय पर नहीं करेंगे, समय पर काम पूरा करके नहीं देंगे तो आपको जुर्माना लगेगा। और जुर्माने की शर्तें निम्न प्रकार से थी। पहले दिन के लिए अगर एक दिन काम लेट होगा तो 200 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन के लिए जुर्माना लगेगा 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, हर रोज़ जुर्माना 50 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। मतलब हर दिन 50 रुपये बढ़ जाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो अगर वो काम को 30 दिन लेट करे तो उसको कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम दिन का जुर्माना बराबर है 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना बराबर है 250 रुपये, तीसरे दिन का बराबर है 300 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये देखिए, ये एक एपी बन रही है, इसमें 50-50 रुपये का अंतर आ रहा है। तो हमारे पास एपी क्या हुई, 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि अगर 30 दिन काम को लेट करे तो वो कुल कितना जुर्माना देगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जुर्माने वाली संख्याएं 30 हैं। ठीक है, तो n का मान तो हो गया हमारे पास 30। अब हमें इनका योग निकालना है। योग निकालना है तो इसका मतलब है हमें S30 निकालना है। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, देखो प्रथम पद हो गया हमारे पास 200 और यहाँ से d निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है हमारे पास 250 माइनस 200। यहाँ ना भी निकालते तो भी अंडरस्टूड था, यहाँ से 50-50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम
S30 का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो योग का फार्मूला तो यही होता है ना। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यू n की वैल्यू तो होगी 30, 30 संख्याएं हैं, तो S30 हो गया 30/2, 2a, a की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस n-1, n है हमारे पास 30 माइनस 1 इंटू डी हमारा 50 है। तो यहाँ पे हम 50 रख लेंगे। तो देखिए ये कटता है 15 पे, तो ये हो गया 15, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस ये हो गया हमारे पास 30 माइनस 1 29 गुणा 50। तो अब हमारे पास आ गया ये 15, 400 जमा, अब 29 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 × 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 होता है। और इसको हम ब्रैकेट को और हल कर लेते हैं, 15 इंटू 1450 जमा 400, तो ये हो गया हमारा 1850। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। 15 × 5 = 75, 7, 15 × 8 = 120 और 7 127, 12, 15 × 1 = 15 और 12 27। देखिए गुणा में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग कर लेना। मुझे लगता है वैसे ये ठीक है, फिर भी इंसान है, कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। तो यह हमारे पास S30 आ गया 27,750, 27,750, और यही हमारा आंसर होगा। तो उस ठेकेदार को 30 दिन विलंब के लिए 27,750 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। किसी स्कूल में बच्चों को उनके प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं और उसके लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। इसका मतलब है कुल पुरस्कार की राशि है 700, पुरस्कार कितने हैं? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 7 पुरस्कारों का योग है 700, अर्थात S7 का मान है हमारे पास 700, ठीक है। और पुरस्कार कितने हैं? 7। इसका मतलब n का मान है 7। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। आगे क्या कहता है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब उसने पुरस्कार कैसे दिए हैं वो भी हमें बताया है कि जो 7 पुरस्कार हैं, प्रत्येक पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है। अर्थात जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मान लिया यहाँ पे पहला पुरस्कार है 100 रुपये, तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है, तो दूसरा पुरस्कार होगा 80 रुपये, और उससे अगला उससे 20 रुपये कम है तो उससे अगला होगा 60 रुपये। इस प्रकार से 20-20 रुपये कम है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो हमें निकालना है, पुरस्कारों की राशि हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम पुरस्कार निकालेंगे। इसका मतलब है कि हम ए का मान निकालेंगे। प्रथम पद जो है ए होता है। तो देखिए हमें जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हमें दिया हुआ क्या है, पुरस्कारों की संख्या दी हुई है 7, तो इसका मतलब है n का मान 7 है।
देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पुरस्कार लिखे ना, तो ये 7 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब n का मान तो हमारा 7 हो गया, और सातों पुरस्कारों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब है योग हमारा S7 दिया हुआ है, कितना 700। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी का मान भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखो, अगर प्रथम पुरस्कार 100 है तो दूसरा 80 है, तीसरा 60 है, तो डी का मान क्या आएगा, 80 माइनस 100, A2 माइनस A1 होता है ना, तो यह 80 माइनस 100 माइनस का 20 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी का मान है -20। अब यहाँ से हम प्रथम पुरस्कार मतलब प्रथम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 7 दिया हुआ है, मैं 7 पुट कर लेता हूँ, 7/2। 2 इंटू ए का मान हमें नहीं मालूम, निकालना है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास -20 है। तो ये हो जाएगा 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1, 6 गुणा माइनस के 20, तो ये हो जाएगा 7/2, 2a माइनस 20 छिका 120, तो ये हो गया हमारे पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/2 गुणा 2a माइनस 7/2 गुणा 120। मैंने इस 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा फिर इससे करूँगा, तो ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 7a माइनस ये कट जाएगा 60 पे, 7 6 42 420, तो ये हमारे पास 7a। S7 का मान क्या आ गया, अच्छा S7 का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं S7 का मान भी 700। ठीक है, तो -420 को हम इधर ले जाएंगे, 700 प्लस 420 हो जाएगा, बराबर है 7a। तो यहाँ से हमें 7a बराबर है 1120, a बराबर है 1120/7, 7 एकम 7, 7 6 42 0, तो a का मान हो गया हमारे पास 160। a का मान 160 का मतलब है कि प्रथम पुरस्कार ये आ गया हमारे पास 160, तो दूसरा क्या होगा, 20 रुपये कम, दूसरा हो जाएगा 140, और तीसरा हो जाएगा 20 रुपये कम 120, चौथा है 100 एंड सो ऑन। इस प्रकार से पुरस्कार की राशि आ जाएगी। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।